हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पर आपको मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस दी गई है जिसे आपको रेक्टिफाई करना है, और ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से लिया गया है। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको जो ये ट्रांजैक्शंस दी गई है उसमें से कुछ एरर ऑफ ओमिशन की है, कुछ एरर ऑफ कमीशन की है, और कुछ है एरर ऑफ प्रिंसिपल की। एरर ऑफ प्रिंसिपल में आप वो मिस्टेक करते हो जहां पर आप अकाउंट्स के बेसिक से रिलेटेड मिस्टेक कर देते हो। कैपिटल वाला खर्चा, कैपिटलाइज होने वाला खर्चा अगर आप रेवेन्यू में डाल दोगे, और रेवेन्यू वाला खर्चा अगर आप कैपिटलाइज कर दोगे, तो वो मिस्टेक आपकी कहलाएगी एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये आपकी मिस्टेक्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेंगी। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी आप इन मिस्टेक्स को नहीं पकड़ पाओगे। ये आपके डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को अफेक्ट करेंगी, इसलिए टू साइडेड एरर है। इसको करेक्ट करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट को नहीं खोलोगे। तो इसको आप कैसे करेक्ट करोगे? फर्स्ट एंट्री है आपकी, जहां पर आपने फर्नीचर को बेचा है 11,500 रुपए में ए को, लेकिन आपने इसको एंटर कहां कर दिया? आपने इसको एज अ सेल मान लिया है, सेल्स बुक में एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो मिस्टेक है ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल की। आपने क्या गलती की है? आपने क्या ट्रांजैक्शन की है? ए अकाउंट को डेबिट किया है 11,500 से, और सेल अकाउंट को क्रेडिट किया है 11,500 से। अब ये सेल नहीं थी, आपने अपनी एक एसेट को सेल किया है, जिस केस में आपको एंट्री बनानी थी। ए अकाउंट को डेबिट करना था 11,500 को, और फर्नीचर अकाउंट आपका क्रेडिट होना था। ये आपने सेल किया है, तो फर्नीचर अकाउंट आपके बिजनेस से चला गया है, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा 11,500 रुपए से। अब इस एंट्री को आप करेक्ट कैसे करोगे? ए अकाउंट को आपको डेबिट करना था, वो तो आपका डेबिट ही हो रहा है, दोनों साइड पर आपने ठीक ही किया है। यहाँ पर गलती से जो आपने किया है वहां पर भी आपने डेबिट ही किया है, और करेक्ट जो होना है उसमें भी ए को आपको डेबिट ही करना है। तो ए को आप नहीं हिलाओगे, वो करेक्ट है। गलती कहाँ हुई है? आपको जो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करना था उसकी जगह आपने सेल को कर दिया है। इसलिए अब आपको सेल को हटाना होगा। हटाने के लिए आप बुक में कटिंग नहीं करोगे। आप क्या करोगे? हम क्या करते हैं अकाउंट्स में, अगर किसी चीज को हटाना होता है, कम करना होता है, तो हम उस अकाउंट को रिवर्स कर देते हैं। अगर मैं इसको क्रेडिट की जगह अब इसको डेबिट कर देती हूँ, सेल्स अकाउंट को 11,500 से, तो इसका इफेक्ट निल हो जाएगा, और एक दूसरे को ये कैंसिल कर देंगे। डेबिट भी 11,500 से हो रहा है, क्रेडिट भी 11,500 से, तो यहाँ आ जाएगा सेल का बैलेंस जीरो। अब मुझे चाहिए था फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट में, तो मैं फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी 11,500 से। तो यहाँ ये आपकी करेक्शन हो जाएगी बुक्स में, ये हो जाएगी आपकी रेक्टिफाइड एंट्री। सेल ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट है, आपने 12,000 रुपए का सामान उधार में खरीदा है ओजस से, जिसे आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। एरर ऑफ ओमिशन है, सबसे इजी है। जहां आप रिकॉर्ड करना भूल जाते हो, उसके लिए आप सिंपली जर्नल एंट्री बना दो, उसको अपनी बुक्स में पोस्ट कर दो, रिकॉर्ड कर दो। तो परचेज अकाउंट डेबिट 12,000 टू ओजस अकाउंट 12,000, क्रेडिट परचेजेस ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये आपकी नरेशन है। नेक्स्ट है, आपने कुछ बिल्डिंग पर रिपेयर कराई 7,000 रुपए की, जिसको आपने कहाँ लिख दिया? बिल्डिंग अकाउंट में। आपने क्या एंट्री बना दी है? देखो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 7,000 टू कैश अकाउंट 7,000 रुपए, ये एंट्री बनाई है। लेकिन आपने बिल्डिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं कराई है, बिल्डिंग कोई बनाई नहीं है, आपने उसकी सिर्फ रिपेयर कराई है, मरम्मत कराई है। तो ये खर्चा आपका बिल्डिंग में नहीं जाएगा, ये खर्चा जाएगा आपका रिपेयर अकाउंट में। रिपेयर अकाउंट ये खर्चा आपका डेबिट होगा 7,000 से, और टू कैश अकाउंट 7,000 से क्रेडिट होगा। अब ये आपका खर्चा कैपिटलाइज नहीं होना था, रेवेन्यू में जाना था, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इसको आप कैसे करेक्ट करोगे? यहाँ पर आपने कैश अकाउंट तो सेम किया है, क्रेडिट ही होना था, क्रेडिट ही किया है, लेकिन आपने जो बिल्डिंग अकाउंट को जबरदस्ती डेबिट कर दिया है, इसको आपको कैंसिल करना होगा, आपको इसको रिवर्स करना होगा। तो आप बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दो 7,000 रुपए से, और आपको कौन सा अकाउंट डेबिट में चाहिए? रिपेयर अकाउंट। तो रिपेयर अकाउंट को आप डेबिट कर दो 7,000 से, और बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट 7,000 से, तो 7,000 से 7,000 कैंसिल हो जाएगा, और रिपेयर अकाउंट में ही वो खर्चा आ जाएगा 7,000 रुपए का डेबिट में।
नरेशन हो जाएगी रिपेयर्स रिकॉर्डेड इन बिल्डिंग अकाउंट रेक्टिफाइड। नेक्स्ट है आपने 1800 रुपए का सामान बेचा है अविकन को उधार में, जिसकी आपने रिकॉर्डिंग कर दी है 8100 रुपए से। तो ये हो जाएगी आपकी एरर ऑफ कमीशन, जहां आप रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड कर देते हो। तो आपने क्या एंट्री बनाई है, अविकन अकाउंट डेबिट किया है 8100 रुपए टू सेल्स अकाउंट 8100 रुपए। होना क्या चाहिए था, अविकन अकाउंट डेबिट होना था 1800 रुपए से टू सेल अकाउंट 1800 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था। अकाउंट तो सेम हुए हैं, सही हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट है वो रॉन्ग हो गई है, कम की जगह ज्यादा कर दी है। ज्यादा के केस में अब आप कैसे इस अमाउंट को कम करोगे, कैसे इस इफेक्ट को कम करोगे? आपको मैं बार-बार बता रही हूँ, जब आपको किसी अमाउंट को कम करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? रिवर्स कर दोगे उस अकाउंट को। आपका अविकन का अकाउंट 8100 रुपए से हुआ है डेबिट, मतलब कि 6300 रुपए से ज्यादा हो गया है डेबिट। अगर मैं इसको 6300 रुपए से क्रेडिट कर दूंगी तो यहाँ कितना बैलेंस बच जाएगा? 8100 डेबिट में है अविकन और क्रेडिट में 6300 रुपए। बैलेंस कितना आ जाएगा उस अकाउंट में? 1800 रुपए। यही हमको चाहिए। ऐसे ही सेल आपने 6300 रुपए से ज्यादा बुक कर दी है। अगर मैं सेल को डेबिट कर देती हूँ 6300 रुपए से, तो मेरे सेल अकाउंट में कितना बैलेंस आ जाएगा? 1800 रुपए का ही रह जाएगा। तो जब भी किसी अमाउंट को आपने गलती से ज्यादा बुक कर दिया है, तो उसको कम करने के लिए आप उस अकाउंट को रिवर्स कर दोगे। डेबिट है तो क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट है तो डेबिट कर दोगे, और वो आपकी हो जाएगी एंट्री करेक्ट। तो क्रेडिट सेल रिकॉर्डेड एज रुपीज 8100 इंस्टेड ऑफ रुपीज 1800, ये हो गई आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब नेक्स्ट है, आपने कोई ऑफिस फर्नीचर खरीदा है 6000 रुपए का, जिसको आपने ऑफिस एक्सपेंस में बुक कर दिया है, डेबिट कर दिया है। ये है आपकी एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पर आपने एसेट खरीदी है लेकिन आपने उसको खर्चा काम मान लिया है और खर्चे में बुक कर दिया है ऑफिस एक्सपेंस में। आपने एंट्री बनाई है ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 6000 रुपए टू कैश अकाउंट 6000 रुपए। अब आपने यहाँ पर करना क्या था, आपको करना था ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6000 रुपए टू कैश अकाउंट 6000 रुपए। ये आपकी करेक्ट एंट्री है, ये आपका ऑफिस फर्नीचर डेबिट होना था। अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखो कैश अकाउंट तो हो ही रहा है क्रेडिट दोनों में, बिल्कुल करेक्ट है, कैश को हमको नहीं हिलाना। लेकिन जो ऑफिस एक्सपेंस जबरदस्ती का आपका डेबिट हो गया है, इसको हटाने के लिए आप क्या कर दोगे, इसको क्रेडिट कर दोगे। यही करना है ना आपको, किसी चीज को कम करना है या उस खर्चे को हटाना है, तो हम उस अकाउंट को रिवर्स कर देंगे। डेबिट हुआ हुआ है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे, तो ये आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए इसकी जगह पर, ऑफिस फर्नीचर चाहिए, तो हम ऑफिस फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे 6000 रुपए से, और यही हमारे अकाउंट में चाहिए। तो ये इस तरह से आप रेक्टिफाई कर दोगे इस एंट्री को। नेक्स्ट है, आपने कुछ उधार में सेल की है 15,000 रुपए की रमेश को, जो कि आपने सेल की जगह परचेज बुक में एंटर कर दी है। मतलब कि आपने क्या एंट्री बनाई है, परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए टू रमेश अकाउंट 15,000 रुपए। होना क्या चाहिए था, रमेश अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपए। इनकम की जगह आपने खर्चा दिखा दिया, पैसे लेने की बजाय आपने देने दिखा दिए। अब इसको कैसे करेक्ट करोगे, ये तो पूरा ही रॉन्ग है। कोई भी अकाउंट करेक्ट नहीं है, कोई भी चीज करेक्ट नहीं है, मैच ही नहीं कर रही। तो इस केस में जो आपको एंट्री चाहिए करेक्ट, पहले उसको लिखो। रमेश अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपए, ये एंट्री आपको चाहिए, लिखनी है आपको बुक्स में, यही करनी है। अब जो ये एक्स्ट्रा की एंट्री हो गई है, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। इसको हम क्या करें, कैसे हटाएं? इसको जो अकाउंट डेबिट है उसको आप क्रेडिट कर दो, और जो क्रेडिट है उसको डेबिट कर दो, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एंट्री खत्म हो जाएगी। तो रमेश अकाउंट डेबिट करो 15,000 रुपए टू परचेज अकाउंट 15,000 रुपए। इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए, जो कि आपकी एरर ऑफ कमीशन है, रेक्टिफाई करने के लिए आपको ये दो एंट्री बनानी पड़ेगी। ये अभी फाइनल नहीं है, ये आपका एक तरह से वर्किंग नोट है। एग्जाम में आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको बनानी होगी कंबाइंड एंट्री। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, आपने अभी कंबाइंड एंट्री जॉइंट एंट्री बनानी सीखी है ना, तो वही चीज आपको करनी है। जो अकाउंट कॉमन है उसको आप
एक लिख लोगे, रमेश अकाउंट डेबिट है तो उसको रमेश अकाउंट आएगा यहाँ पर, रमेश अकाउंट डेबिट करो और जो अमाउंट दोनों में है, 15,000 इसमें है और 15,000 इसमें, दोनों का टोटल कर दो तो 30,000 आ जाएगा। यहाँ पर 30,000 से आप रमेश अकाउंट को डेबिट करोगे। बाकी कौन सा रह गया? सेल अकाउंट, उसको क्रेडिट कर दो 15,000 से और परचेज अकाउंट उसको भी आप क्रेडिट कर दो 15,000 रुपए। और लास्ट में नरेशन हो जाएगी, क्रेडिट सेल टू रमेश एंटर्ड इन परचेज बुक। इस तरह से आप एक-एक एंट्री को फाइंड करोगे कि आप उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो, किस तरह से उसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारी एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई है, कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप मुझे डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी मुश्किल खत्म हो, उनको भी एक अच्छा चैनल मिले, हल मिले। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।